एकादश कुंडीय गणेश महायज्ञ का चला आयोजन, नागा साधुओं से आयोजन बन रहा आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव के दूसरे दिन राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी के लिए गर्व का क्षण है और यह रजत जयंती वर्ष बीते हुए सफर को याद करने और भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई देते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा जन कल्याण की दिशा में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, जनजातीय समाज, महिलाएं और युवा वर्ग सशक्त हो रहे हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और राज्य निर्माण का स्वप्न देखने और उसे साकार करने के लिए संघर्ष करने वाले सभी महापुरुषों को नमन किया और इस अवसर पर राज्यपाल ने समारोह में प्रस्तुति देने वाले गायक आदित्य नारायण, पद्मश्री डोमार सिंह सहित अन्य कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए, तो वहीं राज्यपाल रमेन डेका ने कलाकारों को भी यहां सम्मानित किया है। रजत जयंती वर्ष बीते हुए सफर को याद करने और भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का अवसर है। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होना हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। यह रजत जयंती वर्ष बीते हुए सफर को याद करने और भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई देते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा जन कल्याण की दिशा में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, जनजातीय समाज, महिलाएं एवं युवा वर्ग सशक्त हो रहा है। उधर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महासमुंद जिले में राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद रूप कुमारी चौधरी ने छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर 23 विभागों ने जन कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल लगाया गया था और साथ ही छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रमों में स्थानीय लोक कला मंच, लोक कलाकारों, राज्य के सुप्रसिद्ध कलाकारों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रमुख कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार प्रकाश अवस्थी स्टार नाइट का मुख्य आकर्षण रहा। प्रसिद्ध कलाकार प्रकाश अवस्थी की लाइव प्रस्तुति ने पूरे माहौल को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। उन्होंने आमा पान के पत्री, मोर छैया भुइया, मया और टूरा रिक्शा को लेकर लोकप्रिय गीतों को अपनी सुमधुर आवाज की जादू से समा बांधा। दर्शकों के गीतों और प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद उठाते हुए झूम उठे। आयोजन स्थल पर दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा शामिल हुए। आमा पान की पत्री, मोर छैया भुइया, मया और टूरा रिक्शा वाला फिल्म के चुनिंदा और लोकप्रिय गीतों को अपनी मधुर आवाज की जादू से समा बांधा। दर्शक गीतों और प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद उठाते हुए झूम उठे। आयोजन स्थल पर दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान दर्शक कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा शामिल हुए। कार्तिक मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की दूसरी सवारी आज धूमधाम से निकली। भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले और इस दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप के दर्शन किए। बता दें कि सावन और भादो मास की तरह कार्तिक और अगहन माह में भी बाबा महाकाल की सवारी निकालने जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते कार्तिक मास के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम से निकाली गई। इसके पहले 4 बजे महाकाल मंदिर के सभा में मंडप पुजारी
पंडित घनश्याम शर्मा बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस दौरान कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद थे। इसके बाद पालकी को कंधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। वहीं मंदिर में मुख्य द्वार पर पुलिस और द्वारा भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले, तो प्रजा ने भी बाबा महाकाल के स्वागत के पलक पावड़े बिछा दिए। सवारी गुदरी चौराहा और बख्शी बाजार और हरिसिद्ध की पाल होते होते रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का क्षिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। आज भगवान महाकालेश्वर महाराज की कार्तिक अग्न मास की रीति सवारी निकली है, जो भगवान महाकालेश्वर लाहौल लश्कर के साथ में अपने भक्तों को, बाबा महाकालेश्वर के भक्तों को दर्शन देंगे। महाकाल महाराज की सवारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर रामघाट पे शिप्रा महाकाल का अभिषेक के पश्चात गंगोर दरवाजा और हाबा रोड होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पधारेगी। आज किस स्वरूप में दर्शन दिए? भगवान महाकालेश्वर महाराज का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। आज हरिहर मिलन भी है। हरिहर मिलन है। आज वैकुंठ चतुर्दशी भी है। वैकुंठ चतुर्दशी की सवारी भगवान महाकाल की रात्रि 11 बजे निकलेगी। वो जो भगवान महाकालेश्वर अपना हरि को भार सौंपेंगे, षष्ठी का भार सौंपेंगे। इसकी दूसरी सवारी है और महाकाल नगर भ्रमण पे 4 बजे अभी मंदिर से चले हैं। उसके बाद रामघाट होते हुए वहां पूजन होगा और वापस आएंगे। आज एक सौभाग्य की बात है कि आज ही 3 तारीख को रात को 11 बजे हरिहर मिलन है और ये अद्भुत अविस्मरणीय क्षण है जब एक दिन में 2 बार बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। शाम को जो हरिहर मिलन है उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। हिंगोट पूर्णतः प्रतिबंधित है और हमारे प्रत्येक गलियों में करीब 77 गलियां हैं जिसमें हमारा बैरिकेडिंग और बल लगाया गया है। उसके अलावा लाइट की संख्या बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। ड्रोन से, नाइट विजन ड्रोन से लगातार रात में मॉनिटरिंग की जाएगी और कोई अगर अनुचित तरीके से अगर इस तरह से कोई आतिशबाजी करता हुआ पाया जाता है तो उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई कर उसको कार्रवाई की जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर रायपुर का बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम आगामी 8 और 9 नवंबर को रफ्तार, रोमांच और युवाओं के उत्साह का मंच बनेगा। रजत जयंती समारोह की श्रृंखला में आयोजित यह विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की नई ऊर्जा, नवाचार, भावना और युवा सामर्थ्य का प्रतीक होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का यह भव्य आयोजन न केवल रोमांचक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग हेलमेट पहनने और सड़क पर रेसिंग में बचने जैसे सामाजिक संदेश देने का भी माध्यम बनेगा। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं बाइक चलाकर युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया। उन्होंने आगामी 8-9 नवंबर को आयोजित नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं में अपार ऊर्जा है और उस ऊर्जा को सही दिशा देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर रायपुर का बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम आगामी 8 और 9 नवंबर को रफ्तार, रोमांच, युवाओं के उत्साह का मंच बनेगा। रजत जयंती समारोह की श्रृंखला में आयोजित यह विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की नई ऊर्जा, नवाचार, भावना और युवा सामर्थ्य का प्रतीक होगा, जिसमें कि एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन न केवल रोमांचक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग हेलमेट पहनने और सड़क पर रेसिंग से बचने जैसे सामाजिक संदेश देने का भी माध्यम बनेगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागों द्वारा आयोजित स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं की प्रगति और हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया। बता दें कि कार्यक्रम में आमचो बस्तरहाट कियोस्क का भी उद्घाटन करते हुए कलागुड़ी कैटलॉग का भी विमोचन किया गया। बता दें कि वहीं अरुण साव ने कहा कि दंतेश्वरी मैया का पवित्र धरा में जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। हम प्रदेश के 25 वर्ष मना रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने 25 वर्ष में सभी क्षेत्रों में विकास किया है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना का विकास किया।
विकास की गंगा बह रही है, जिसके कारण देश में राज्य ने नई पहचान बनाई है। तेज गति से विकास करने बड़े बड़े उद्योगों के लिए निवेश हो रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और पुलिस के द्वारा नक्सल मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सलियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी गई है। बस्तर को दुनिया का कला, संस्कृति, सभ्यता, पर्यटन के क्षेत्र में पहचान बनाई गई है। 25 वर्ष की रजत जयंती राज्योत्सव को भव्य रूप से बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागों द्वारा आयोजित स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं की प्रगति और हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया। कार्यक्रम में आमचो बस्तर हाट कियोस्क का भी उद्घाटन करते हुए कलागुड़ी कैटलॉग का विमोचन किया। वहीं अरुण साव ने कहा कि दंतेश्वरी मैया का पवित्र धरा है जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। हम प्रदेश के 25 वर्ष मना रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने 25 वर्ष में सभी क्षेत्रों में विकास किया है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना का विकास किया है। विकास की गंगा बह रही है, जिसके कारण देश में राज्य ने नई पहचान बनाई है। तेज गति से विकास करने बड़े बड़े उद्योगों के लिए निवेश हो रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और पुलिस के द्वारा नक्सल मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सलियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में विकास का कार्यों को गति दी गई है। छत्तीसगढ़ की स्थापना को 25 साल पूरे हो गए हैं और रजत जयंती वर्ष का राज्योत्सव का आगाज कल 1 नवंबर को रायपुर में हुआ और जिस भव्य और ऐतिहासिक रूप से राज्योत्सव का आगाज हुआ है, राज्य में 5 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन होगा और जिलों में 3 दिवसीय राज्योत्सव का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से होने वाला है। आज सभी जिलों में राज्योत्सव का शुभारंभ होना है। राज्य स्तरीय राज्योत्सव के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जो जन सैलाब उमड़ा, जो उत्साह का वातावरण बना, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ उत्साह और ऊर्जा से भरकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए तैयार हो रहा है। नए संकल्पों के साथ, नए उत्साह और ऊर्जा से ये 25 वर्ष का युवा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बनने की दिशा में तेज गति से अग्रसर होगा। विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, डबल इंजन की सरकार डबल गति से छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाएगी। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और बस्तर क्षेत्र के कद्दावर नेता केदार कश्यप अपने क्षेत्रीय प्रवास पर नारायणपुर विधानसभा के जामगांव और बाकेल क्षेत्र में आयोजित कई कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बता दें कि वन मंत्री केदार कश्यप ने जामगांव बाकेल में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर का विकास केवल बीजेपी शासन में ही संभव है और यह विकास आज होता दिखाई दे रहा है। 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने कस्तूर मेटा से महाराष्ट्र सीमा तक एक 31 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य का आधारशिला रखी। यह परियोजना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। इसके साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत जामगांव में 1,34,00,000 से अधिक की राशि से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण, हाई स्कूल जामगांव में प्रयोगशाला कक्ष निर्माण कार्य किए जाएंगे। ये कार्य शिक्षा और बुनियादी आवश्यकताओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिशनखेड़ी में बन रहा देश का
सबसे बड़ा इक्वेस्ट्रियम इंडोर स्टेडियम मार्च तक तैयार हो जाएगा और इसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर होगी। यह स्टेडियम इस लिहाज से खास है कि यहां पर घुड़सवारी से जुड़ी सभी प्रतियोगिताएं पूरे साल आयोजित की जा सकेंगी। बता दें कि बारिश और गर्मी के मौसम में अब कोई भी इवेंट रद्द नहीं होगा। फिलहाल इस तरह की इंडोर सुविधा केवल दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु में है, लेकिन इन इंडोर स्टेडियम में कुश्ती, जिम्नास्टिक समेत अन्य प्रतियोगिताएं इस प्रतियोगिता के लिए यूके से 4.5 करोड़ में 3 हाई परफॉर्मर घोड़े मंगवाए गए हैं। शो, जंपिंग और ड्रेसाज इवेंट भी एक ही छत के नीचे होंगे। स्टेडियम में शो, जंपिंग, ड्रेसाज और इवेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं होंगी। प्रैक्टिस के लिए सॉफ्ट राइडिंग फ्लोर, एरेना फेसिंग, डिजिटल स्कोरिंग सिस्टम होगा। उधर महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा गांव अंसुला जोक नदी के किनारे बसा हुआ है। विगत 4 महीने से बाबा सियाराम दास जी महाराज धुनी रमाए बैठे हुए हैं। जैसे ही क्षेत्र के लोगों को पता चला, बाबा महाराज के दर्शन के लिए निरंतर आने लगे और आने का सिलसिला जारी है। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हिंदूवादी नेता डॉक्टर संपत अग्रवाल विधायक बसना ने भी लगातार अंसुला ग्राम जाकर महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि विगत 1 नवंबर से 5 नवंबर तक 5 दिवसीय एकादश कुंडीय गणेश महायज्ञ का आयोजन किया गया है। देश के हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज सहित विभिन्न स्थानों से पधारे साधु संतों का क्षेत्रीय जनता आकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बाबा सियाराम महाराज, हरिद्वार से पधारे सत्यानंद महाराज, स्वामी दीपकानंद महाराज ने हिंदू धर्म और महायज्ञ के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त किया। वहीं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने भी बाबा सियाराम महाराज के आगमन और उनके साधना के संबंध में अपने विचारों को रखा। और तुम्हारे विधानसभा में है, जाके खोज लो। अब खोजे तो ये जगह मिल गई। बाबा जी बता दिए कि हाँ वही जगह है। और यहाँ पे चयन किया और आज ये जगह तपोभूमि बन गया। तो जहाँ पे कोई भी दिन में भी आने में कतराते थे और यहाँ पे इतना रस्सी रास्ता था, कीचड़ था। अब बाबा जी के महिमा से देखते देखते में और पूरा चमन बन गया। और निश्चित ही हमारे विधानसभा के अलावा अन्य विधानसभा के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को और बाबा जी के आने का लाभ मिलेगा। क्योंकि बाबा जी के आने से देश विदेश के करीब 1000 साधु संत यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कोंडागांव में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 3.51 लाख आवासों में वर्चुअल रूप से गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के विकासखंड केशकाल में भी जिला कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई के नेतृत्व में हजारों नवनिर्मित आवासों में पारंपरिक रीति रिवाजों से गृह प्रवेश कराया गया। बता दें कि विकासखंड केशकाल के ग्राम पंचायत उंदरी में जनपद पंचायत केशकाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग सिन्हा, पंचायत सरपंच रमेश मंडावी, जनपद और पंचायत के अन्य सभी प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में 25 आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक मंच के माध्यम से जल्द आवास निर्माण करने वाले हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपहार का भी वितरण और वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुंगेली जिला प्रशासन ने आयोजित राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा ने अपनी टीम के साथ प्रस्तुति दी। अनुज के गीतों की रंगीन छटा बिखरी, जिससे शाम सुरमई हो गई। रंगीन छटा में गीतों की यूं महफिल सजी कि हर कोई अनुज के गीतों की गीत गुनगुनाते थे, थिरकते नजर आए। अनुज शर्मा ने छत्तीसगढ़ महतारी पे बनी अपने नए गीत जय छत्तीसगढ़ दर्शकों को सुनाया। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा ने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ ने अपने 25 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा में निरंतर उन्नति की है।
अपनी लोक कलाओं, जनजातीय परंपराओं, जैव विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रगति के बल पर प्रदेश में राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। आज राज्य हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की भावना को साकार कर रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की गौरवशाली 25 वर्षों की यात्रा, हमारी संस्कृति, परंपरा और विकास की उपलब्धियों पर जीवंत उदाहरण है। निर्वाचन आयोग भारत की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 4 दिसंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं के नाम, पता, आयु, अन्य विवरण की जानकारी लेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि यह अभियान मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब बीएलओ आपके घर आए तो कृपया उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। और धरसींवा विधानसभा के ग्राम मकोली में ग्रामवासियों ने आयोजित दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं प्रदेश की सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाते हुए रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि यह पर्व हमें अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष विभा अवस्थी सहित कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कोंडागांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल की जर्जर सड़क को लेकर स्थानीय व्यापारियों, नगरवासियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। पूरे नगरवासियों ने स्थानीय बस स्टैंड में एक बैठक आहूत कर आगामी दिनों में नगर बंद हुआ चक्का जाम करने की रूपरेखा तैयार किए हैं। वहीं नगरवासी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। स्थानीय नगरवासियों ने बताया कि केशकाल शहर की सड़क इन दिनों जर्जर हो गई हैं, आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन के लोग कोई गंभीर नहीं है। वहीं दूसरी ओर केशकाल शहर की सड़कों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा 8 करोड़ 19 लाख रुपए का टेंडर भी है, और लेकिन इस टेंडर को अब तक कोई ठेकेदार नहीं ले रहा है। कारण यह बताया जा रहा है कि जिस तरह विभाग ने एस्टीमेट बनाया गया है उसमें काम करना संभव नहीं है। इसी वजह से कोई भी ठेकेदार पार्टिसिपेट नहीं करे। वहीं सड़क बनने में देरी से होने से अब नगर वीडियो में आक्रोश, इसलिए नगरवासियों ने मिलकर एक बैठक और प्रस्ताव पारित किया है। हर समस्या के लिए पूरा व्यापारी संघ खड़ा हुआ है हमेशा, और सड़क के मुद्दे को लेकर समस्त व्यापारी संघ जनता के साथ भी खड़ा हुआ है। दिन भर तो धूल से परेशान रहते ही हम लोग, और आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पर। आज नगरवासियों ने मिलकर आह्वान किया है कि हमारे समस्त कामों में व्यापारी संघ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो हम उनका समर्थन करते हैं। बुधवार को नगरवासियों ने आह्वान किया है कि समस्त दुकानें बंद रहेंगी, तो हमने उनका समर्थन कर दिया कि बुधवार को दुकानें बंद रहेंगी। शनिवार को चक्का जाम को लोगों ने कहा है, तो हम चक्का जाम का भी अगर जरूरत पड़ी तो हम चक्का जाम भी करेंगे। कि 2-3 महीनों से जिस प्रकार की पीड़ा से गुजर रहे केशकाल वासी, बस्तर की लाइफलाइन कही जाती है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 30, जो केशकाल का मुख्य मार्ग है, और इस बदहाली से 2-3 महीने से लोगों का सब्र जो बंधा हुआ था वो सब्र का बांध अब टूट चुका है। और आज जन आंदोलन जो खड़े करने के उद्देश्य से हमने प्रथम चरण में आज ये बैठक आयोजित किया गया था, उसमें भारी संख्या में जो आक्रोश पब्लिक का था वो सब पीड़ित जन यहाँ पहुंचे हुए थे, और हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन इसे गंभीरता से ले, ताकि जो आगे जन आंदोलन उग्र होने की पारित किया गया। सर, जनकपुर क्षेत्र में तालाब में पुरुष और महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि बीते दिनों से तालाब में जनकपुर क्षेत्र में तालाब में पुरुष और महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया, जिसके बाद दोनों को बीते दिनों लापता थे। बता दें कि महिला पुरुष दोनों पति पत्नी थे।
मोहन बड़ौदिया उपज मंडी प्रांगण में ही तोल कराने को लेकर किसानों ने मंडी गेट जाम कर दिया और मंडी गेट पर अपने ट्रैक्टर खड़े करके नारेबाजी करने लगे। किसानों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा तोल नहीं कराया जाता है, जबकि नीलामी मोहन बड़ौदिया मंडी प्रांगण में होती है तो तोल भी मंडी प्रांगण में ही कराया जाए, जबकि व्यापारी किसानों की उपज को तोल उसके गोदाम पर करवाते हैं। ऐसे में किसानों को दोहरी मार पड़ती है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास और तहसीलदार दिव्या जैन राजस्व अमले के साथ में मंडी प्रांगण पहुंची और किसानों और व्यापारियों के साथ बैठक ली और बैठक में तहसीलदार ने व्यापारियों को निर्देशित किया कि मंडी प्रांगण में व्यापारियों के गोदाम के लिए आवंटित भूमि की रजिस्ट्री करवाकर 6 माह में बड़ी मंडी प्रांगण में तोल शुरू किया जाए, जिसके बाद किसानों ने तहसीलदार की बात मानते हुए व्यापारियों को 6 माह का समय दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।